प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत प्यारी शिक्षा दे रहे हैं और हमें भरोसा भी दिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोई निर्वाण, गृहस्थी में रहकर भी, इस संसार में रहकर भी वो निर्लेप है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के निर्लेप है, कीचड़ उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी, ये गृहस्थ धर्म जिसमें हम हैं, गृहस्थ आश्रम जिसे कहते हैं। एक होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाना, नाम जपने, प्रभु को पाने। एक होता है गृहस्थ आश्रम। कोई मौन धारण कर लेता है, कोई खाना बंद कर देता है, कोई बात करनी मिलना बंद कर देता है। उदास होकर कोई शमशान घाट में मड़ियों मसानों में बैठ के समाधि लगाते हैं कि मन उदास हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा मार्ग है गृहस्थ का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसमें जो निर्वाण रह गया इस संसार के कीचड़ में, गृहस्थ धर्म में रहकर भी जो कमल की तरह निर्लेप रह गया वो पालेगा प्रभु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे इतनी आसान भाषा में समझाया कि क्या कर तू, बस गृहस्थ में सोई निर्वाण, वो निर्लेप रहेगा जो गृहस्थी में रहकर। कौन? अन्य दिन कीर्तन केवल बख्यान, बस रोज नित्य नियम से कीर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज अमृत ले उठ के गुरु की कीर्ति करे, उस्तत करे, वो गृहस्थ में रहते हुए भी निर्वाण रहेगा, निर्लेप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे गुरुओं ने इस चीज़ के लिए सख्त मनाही की है, 10 गुरुओं ने, कि जंगल में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के विरक्त होने की ज़रूरत नहीं है, मन को विरक्त करने की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शरीर विरक्त होने से मन विरक्त नहीं हो जाता, ज़बान के चुप होने से मन चुप नहीं हो जाता, शरीर के झुकने से मन नहीं झुक जाता। और अगर शरीर ना भी झुके, मन झुक जाए, ज़बान ना भी चुप करे, मन चुप कर जाए, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद अपन अप सुझाए, तिसकी जानो तृष्णा बुझाए। जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से, उसकी तृष्णा ख़त्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और की चाहत ख़त्म हो जाती है अगर अपना ज्ञान हो जाए, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोगते ओ हर जन रहते। साधु की संगत में बैठकर जो नाम जपते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में बैठकर जो नित्य नेम से नाम जपते हैं, कितनी बड़ी बात कही है, सर्व रोगते ओ हर जन रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर आत्मिक रोगों की बात की गई है, चाहे दुनियावी रोग भी ले ले, सर्व रोग कह दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रोग खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए, जिसका आसरा एक हो जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 3 4 10 आसरे नहीं, केवल एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तकिया परोसा तेरा और सबे टाइयाँ टेरियाँ। ये बाबा नंद सिंह जी ये धारणा पढ़वाया करते थे। बजाना बेटा, एक तकिया परोसा तेरा और सब बेटाइयाँ तेरियाँ। एक तकिया परोसा तेरा और सब बेटाइयाँ तेरियाँ। एक तकिया
एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसका विश्वास केवल एक पर आ गया, एक ओंकार, उस परमात्मा पर आ गया, उसके बंद खलासी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे धूख। जिसे नाम की भूख जाग जाए कि अमृतवेला कब होगा, कब मैं नाम जपूंगा, या पूरा दिन जब समय मिले मैं नाम जपूँ। जिसे भूख लग जाए नाम की कि एक शब्द और सुन लूँ, एक पाठ और कर लूँ, कहते उसके जीवन में से दुख खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोई निर्वाण, इस गृहस्थी में वो निर्लेप है जो नित्य नेम से कीर्तन सुनता है, कीर्तन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन का अर्थ है गुरु की कीर्ति, गुरु की उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है अनंतपुर साहब में। एक माता पिता रोते हुए आ गए। बड़ी प्यारी घटना है और एक घटना में 3 साखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुलकर समझा दिया एक एक डिटेल में कि गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए और अगर साधु बनना है तो कैसा होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉइस हमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक दंपत्ति आ गया रोते हुए, माता पिता। बेनती की पाछा हमारा एक लड़का, जवान नौजवान लड़का, बड़ा ऊंची अवस्था का मालिक है, नित्यनेम करता है, अमृतवेला संभालता है, सारे काम करता है और हर काम में निपुण है, सियाना है। अचानक गायब हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने महीने हो गए नहीं मिल रहा, अचानक चला गया। हमने बहुत कोशिश की, सब जगह भटक के आखिर में आपके पास आए हैं। तरस करो, हमारा इकलौता बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ चला गया है कुछ नहीं पता, है नहीं है कुछ नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई दया सिंह जी को अपने पास बुलाया, कहने के पालकी लेकर जाओ, पालकी ध्यान देना। और फलानी जगह पे पहाड़ की गुफा में वो बैठा है, इनका बेटा, समाधि लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लेकर आओ। वो नहीं आएगा, कहना हमने बुलाया है तो आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पूछा पाछा पालकी क्यों? कहने लगे उसकी शरीर में ताकत नहीं है, वो चलकर नहीं आ पाएगा, आपको पालकी में बिठा कर ही लाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गए भाई दया सिंह जी सेवादारों को ले जाकर उसी जगह पे गए जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया था। अंदर एक साधु समाधि लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुबला पतला शरीर हो चुका है और समाधि में बैठा है। पास में जाके आवाज़ दी, उसने आंखें खोली, कहने लगे चलो हमारे साथ। उसने कहा आप कौन हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप लोग चले जाओ। तो कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया कि आपको लाने के लिए। तो जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम सुना, उठ खड़ा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुरु ने बुलाया है। चलो, तो चलने की हिम्मत नहीं, तो कहा उन्होंने पालकी भेजी, इसमें बैठो। तो पालकी में बैठ गया, उसे लाया गया अंदर दीवान में। उठा, माता पिता देखकर बहुत परेशान हुए, उसे गले से लगा रहे हैं। माता पिता बेटे को गले से लगा रहे हैं पर बेटे का कोई मोह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऐसे लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा हो। और जब हट गए
तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे उठा के पूछते हैं, भाई क्या कर रहा था वहाँ गुफा में बैठा? कैसे समाधि लगा रहा था, मन जोड़ने की कोशिश कर रहा था नाम जपते हुए। कहते जुड़ा मन? कहते पाछा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते क्यों गया तू गुफा में, सब कुछ छोड़ छाड़ के, माता पिता को छोड़ के, अपना गृहस्थी छोड़कर तो क्यों पहाड़ों की गुफा में जाके बैठ गया बिना किसी को बताए? कह लगे पाछा एक दिन मैं कीर्तन छन कर रहा था यहीं पर आपके पास ही चरणों में, तो रागी कीर्तनी सिंहों ने ये शब्द पढ़ा, ए मन सच संभाले, ये मन प्यारे तुम सदा सच संभाले, तुम सदा सच संभाले। ये कुटुंब तुझे देखना, चलना ही तेरे नाल, साथ तेरे चलना ही तिस नाल क्यों चित लाए, ऐसा कम मूले ना कीजे जित अंत पछताए, ये मन प्यारे तुम सदा सच संभाले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द चल पड़ा, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। गुरु अमरदास जी कह रहे, ए कुटुंब तुझे दिखदा चले नहीं तेरे नाल। ये जो परिवार तू देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, जब मुसीबत आएगी तेरे साथ कोई नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ तेरा चल नहीं, जो तेरे साथ चलेंगे नहीं उनके साथ अपना मन क्यों लगा रहा है, तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछताइए। ऐसा काम करता है कि वो जिसमें अंत में पछताना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अच्छा ये शब्द सुना, मेरे सीने में तीर लग गया, बैराग जाग गया कि जब कोई अपना है ही नहीं, साथ किसी ने चलना नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है दुख में, तो मेरा मन गृहस्थ आश्रम से उखड़ गया। मैं वहाँ जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने आधा शब्द पढ़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियाँ भी तो पढ़ लेता, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे मन प्यारे
गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। तूने गुरु का उपदेश क्यों नहीं सुना? तूने आधी पंक्तियाँ पढ़ के तूने अर्थ निकाल के तू चला गया जंगल में, गुफा में। आगे की पंक्तियाँ हैं कि सतगुरु का उपदेश सुन, तो गुरु जो कह रहे हैं उस उपदेश को मान। तो जिसे ढूंढने गया है वो तेरे साथ में ही तो है अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो है संग समाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे तू बाहर ढूंढ रहे वो तेरे भीतर है, बाहर भीतर एक को जानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे पातशाह जब सब कुछ झूठ है तो फिर गृहस्थ में क्यों रहना? मन करता है विरक्त होकर अलग बैठ जाना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया साथ संगत जी, बहुत डिटेल में। कहने लगे मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो साधु बाहर बैठे हैं वो गलत हैं, नहीं। रास्ते दो हैं, दोनों को समझ ले कैसे होने चाहिए। जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं उसमें और गृहस्थ में रह के नाम जपने में, दोनों में बड़ा अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है। ये जो हम प्रकरण ले रहे हैं ना, आज शायद हमें लगे हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी अभी अवस्था नहीं है छोड़ छाड़ के जाने की। पर जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं ना सत्संग जी, विश्वास करना एक दिन आएगा, मन करेगा सब छोड़ के निकल जाए। प्यार से बोलिए। मेरा बार बार मन करता है छोड़ के चला जाऊँ, बार बार मन करता है, पर हुक्म है महापुरुषों का रुका हुआ हूँ कि संगत को अमृतुल्य से जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जैसे गुरु की मर्जी, जैसे कराए। पॉइंट यहाँ पर ये है, आज हो सकता है कई लोगों को लगे कि ये प्रकरण हमारे किस काम का, पर जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो ना, अमृतुल्य उठ के नाम जपना जिन्होंने नेम बना लिया, मन विरक्त होता जाएगा। गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ से उपराम होता जाएगा, बीच में रह के भी खुशी में रह के मन उदास होता जाएगा। और ये चाहिए, गुरुमुख बहु माहे अकेला, वाणी कहती है, ये अवस्था चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चीज़ अच्छी ना लगे सिवाय नाम के, अंदर ही अंदर इंसान उदास रहे, बाहर चाहे हंसे, अंदर से उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते लगे मैं तुझे समझाता हूँ। कहते जो साधु हैं, जो घर बार छोड़कर बाहर बैठ के नाम जप रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, वो ऐसे हैं मानो मैदान में जंग कर रहे हैं। मैदान में, खुले मैदान में, खुले मैदान में चारों तरफ से हमला होता है, कहीं से भी चोट लग सकती, कहीं पे भी वार हो सकता है। खुला मैदान है। जो साधु बंदगी कर रहे हैं घर बार छोड़कर, पॉइंट को समझना। कहते हैं वहाँ पर कोई बहुत बलशाली या बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर होगा वही बच सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुले मैदान में जंग करना एक माहिर महारथी चाहिए। धन गुरु नानक। माहिर महारथी चाहिए, कोई भाव के बहुत कमाई वाला चाहिए, जो बाहर बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के नाम जपे। हर कोई नहीं कर सकता। जाएगा मार खा के आ जाएगा, जाएगा मार खा के आ जाएगा, बार बार चारों तरफ से युद्ध हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे हैं? खुला मैदान, खुले मैदान में जब लड़ाई होती है तो कहीं से भी हमला हो सकता है। खुला मैदान है, जब आदमी घर बार छोड़ के बाहर जाके बैठता है तो काम, वासना, क्रोध, लोभ सब बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं उल्टा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी जाता तो है नाम जपने, उल्टा हार कर मार खा के आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई विरला होता है जो उसमें पार कर जाए, ज़्यादा करके नहीं कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और कहते गृहस्थ आश्रम ऐसे है जैसे युद्ध तो करना ही है, चाहे मैदान में हो चाहे गृहस्थ में। पर गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से युद्ध है कि जैसे किले में बैठ के कोई लड़ रहा हो। अब अपने किले में बैठा है, वहाँ से वार कर रहा है पर उस पर वार हो नहीं सकता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वार करेगा दुश्मन पर पहुँचेगा नहीं, किला रोक लेगा। भाव गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी गुरु ने धर्मपत्नी दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जागे तो उसके लिए हमें साधन दिया है। गृहस्थ आश्रम में आदमी यहीं पे आके हारता है हर कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके लिए है, चाहे स्त्री हो चाहे मर्द हो। गृहस्थ आश्रम में हम किले में बैठे हैं, इसीलिए तो कहा है, कितने क्लियर कह दिया है।
एक का नारी जति पर नारी ती पे अनबखाने। जिस इंसान की एक नारी है और जिस स्त्री का एक पति पर ध्यान है, अपने पति पर, दूसरे पे नहीं, पतिव्रता है, और पति का सिर्फ पत्नी के अलावा दूसरी किसी स्त्री पे ध्यान नहीं है, वो जति गिना गया है वाणी में। गृहस्थ में रहकर भी जतियों का खिताब मिलता है उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक युद्ध है मैदान में, एक युद्ध है किले में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पास को कहने लगा, इसका नाम आया है आनंद सिंह, इस लड़के का नाम। आनंद सिंह कहने लगा, पाचा और थोड़ा विस्तार से बताइए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक साखी सुनाई बड़ी प्यारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि साधु हो तो कैसा और गृहस्थी हो तो कैसा। कहने लगे चॉइस कर रही, तुझे क्या करना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दो साखियाँ सुनाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर, हम दोनों श्रवण करेंगे। आज दो पंक्तियाँ पढ़ लें। गृहस्थ में सोए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंद सिंह को समझाते हैं, गृहस्थ धर्म प्रधान है, प्रधान। कहते देखो मैं भी अपने बालक अपने गोद में लेकर बैठा हूँ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गुरुओं ने गृहस्थ धर्म पालन करके दिखाया है ना, क्या ज़रूरत थी उन्हें हमें समझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये बात आनंद सिंह जी को समझा रहे हैं, असल में हम सबको समझा रहे हैं। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पैरंदिया खवंदिया, हसंदिया खिलंदिया विचे होवे मुकत, मुकत। यहाँ से बोलिए धन करना। कहते गृहस्थ धर्म कितना प्रधान है और कितना आनंदमय है। इसमें तू मुक्त हो जाएगा। नानक सतगुरु बेटी है पूरी होवे जुगत, बस जुगति को अपना ले तो गृहस्थ धर्म में रहकर प्रभु को पालेगा। नानक सतगुरु बेटी है, सतगुरु को पालेगा। और कैसे पालेगा? हंसते हुए, खेलते हुए, कपड़े पहनते हुए अच्छे अच्छे, खाते हुए अच्छा अच्छा, सब कुछ करते हुए। साधु भूखे रहते हैं, न पहनने को, न खाने को, न खेलना, न हंसना। तो गृहस्थ में रह के चारों काम कर सकता है और गुरु को पा सकता है। जुक्ति अपना ले। जुक्ति क्या है? अमृत वेला गुरु को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच होवे मुकत। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साखी सुना रहे। कहते हैं एक साधु विरक्त बैठा है जंगल में कुटिया डाल के, नाम जप रहा है। हर 2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को जीता हुआ है।
2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। जब भूख लगती है बहुत तीव्र, तब शहर में चला जाता है, कस्बे में चला जाता है कि कुछ किसी घर से कुछ मांग लेता है और खा लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भूख लगी, ये उठा गया, देखा एक हवेली के बाहर बहुत भीड़ लगी है। वहाँ जाके पूछता है यहाँ क्या है? क्या लगा, इस सेठ के लड़की की शादी है और कई हलवाई लगाए, कई प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और सबको बुलाया कि सब खा लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हज़ारों की भीड़ है। तो ये भी खड़ा हो गया कि मुझे भी मिल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सुबह से लेके शाम हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे हैं, सुबह से लेके शाम हो गई, ये साधु खड़ा है एक तरफ, पर किसी ने पानी भी नहीं पूछा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगी है, सुबह से शाम हो गई, सब भोजन खा रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। इस साधु की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये साधु चुपचाप शाम को वापस चला गया अपनी कुटिया में और समाधि लगा के बैठ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वाह, समाधि में लीन है, आवाज़ आई, आंखें खोलिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें खोली तो सामने देव मनुष्य खड़े, बहुत सारे। कहते हैं आप कौन? कहने लगे हम भगवान के दूत हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भगवान ने भेजा आपके पास। कहता आपके हाथ में ये मशाले क्यों हैं? इतने सारे लोग। कहने भगवान ने हमें भेजा है कि मेरे प्यारे का निरादरी हुई है, मेरे प्यारे की, आप उनके प्यारे हो, दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते हो। भगवान से देखा नहीं गया कि जिस हवेली के बाहर, जिस सेठ को उन्होंने इतना धन दिया, सब कुछ दिया, आप उसकी हवेली के बाहर खड़े रहे सुबह से लेकर शाम तक और आपको पानी तक नहीं पूछा। भगवान को बहुत दुख हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, भगवान को बहुत दुख हुआ है और उसने कहा है कि जाओ सारे गांव को आग लगा दो, सारे शहर को आग लगा दो, ये शहर रहने लायक नहीं। और शुरुआत करना उस हवेली से जहाँ पर मेरा प्यारा भूखा गया है, जहाँ से सबसे पहले आग वहाँ लगाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे कि हमें हुक्म दिया कि आपको साथ में लेके जाए, आपकी आंखों के सामने आग लगाई जाए, जो ने आपकी इतनी बड़ी निरादरी की है, आपके सामने भस्म हो जाए सब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चलिए हमारे साथ। साधु कहने लगा भाई ये क्या कह रहे हो आप? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसको आग लगानी है? किन्होंने निरादरी की है? अगर भगवान ने मेरी किस्मत में रोटी लिखी होती आज देना, तो रोकने वाला कौन होता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देने वाला परमात्मा है। अगर उसने नहीं लिखी आज मेरे किस्मत में रोटी, तो वो सेठ क्या कर लेगा नहीं देने का? उसके हाथ में कहाँ है ताकत ना देने की? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती भगवान की है, उसकी है जो उसने मेरे नहीं लिखा, और मैं सजा दूँ सेठ को बेचारे को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शहर को फूंक दो? नहीं, परमात्मा से जाके कहो भाई आपकी गलती है या आपका कोई इम्तिहान है, आप जानो, मैं नहीं जानता, पर ऐसे मेरी वजह से इतने लोगों को दुख ये मैं देख नहीं पाऊँगा। मेरी बेनती है आप लोग वापस चले जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देव लोगों ने बहुत कहा कि चलो हमारे साथ, पर ये नहीं गए। कहने के भगवान से कह दो, और मैं तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ कि चले जाओ वापस। परमात्मा से जाके कोई रोटी तू देता है, सेठ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा से जाके जब ये बात कही देवदूतों ने, परमात्मा कहने लगे अच्छा, वो कहता कि देने वाला मैं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ मेरे हाथ में ही है। परमात्मा इम्तिहान ही तो ले रहा था उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान वो नहीं था, इम्तिहान ये था कि साधु खड़ा कहाँ पे, किसी ने उसकी निरादरी की तो अब जाके उसको क्या सज़ा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान उसी वक्त प्रकट हुए। वो आंखें बंद करके बैठा, कहने लगे अब आंखें बंद मत कर, आज के बाद तुझे आंखें बंद करके मुझे अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ दिखेगा मैं ही दिखाई दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी अवस्था पा लिया तूने, तेरे अंदर से बैर विरोध खत्म हो गया है। साधु हो तो ऐसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के साधु बनना तो ऐसा बनना कि सब कुछ सह जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर गृहस्थी बनना है तो ऐसे बनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हमारे लिए शिक्षा है। और दो पंक्तियाँ पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं।
गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे सर सरता सकल में समुद्र बड़ो मेर में, सुमेर बड़ो जगत बखान है। तरवर बिखे जैसे चंदन, बिरख बड़ो तात में, कनक अति उत्तम। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, जितनी भी नदियाँ नाले सब कुछ हैं, सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है, पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है सुमेर पर्वत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वृक्षों में सबसे कीमती है चंदन, तरवर बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, धातु में कनिक अति उत्तम कैम मान है। धातुओं में सबसे उत्तम धातु कौन सी है? सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंछियन में हंस, मृगराजन में शार्दूल, हंस पक्षियों में सबसे बड़ा है। जंगल में सबसे ताकतवर किसे माना जाता है? राजा जंगल का शेर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग, जितने भी राग हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 31 राग हैं, श्री राग को मुख माना जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग, पारस पखान है, जैसे पत्थरों में पारस सबसे कीमती माना जाता है वो भी पत्थर पर पारस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार ज्ञानन में ज्ञान और त्यानन में त्यान गुरु, चाहे जितने मर्जी वेद शास्त्र पढ़ लो, जो ज्ञान गुरु देता है वो सबसे श्रेष्ठ है। जिसका भी ध्यान लगा लो, किसी का भी, जो ध्यान गुरु के चरणों में लगना है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी आश्रम है, सबसे प्रधान आश्रम है, धर्म है गृहस्थ धर्म, जिसमें गुरु ने हमें रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ आश्रम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अभी गृहस्थ आश्रम कैसा हो? अगर गृहस्थी हो तो कैसा हो? कहने लगे जंगल है, जंगल में शिकारी शिकार खेलने आया कि मारूंगा, उसका काम है, शिकार करता है, भोजन खाता है। बरसात हो गई, काले घने बादल, रास्ता भटक गया, शिकार तो कोई मिला नहीं, सुबह से रात हो गई, भूखा भटक रहा है। भटक भटक पर थक थक कर ऐसी हालत हो गई कि अब लगता है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे, भीग भी गया है बुरी तरह से और चलने की ताकत नहीं, और उसे लग रहा है कि शायद मैं सुबह तक बचूंगा ही नहीं इतनी ठंड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और कांप रहा है बहुत बुरी तरह से। लकड़ियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की कि आग जलाने पर, लकड़ियाँ गीली हैं, आग कैसे जले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सूखी कुछ मिली भी कहीं कहीं से तो आग नहीं है जलाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चीज़ ऊपर एक जोड़ा बैठा है टहनी के ऊपर, उसी पेड़ में घोंसला बना के एक कबूतर और एक कबूतरी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे हैं कि गृहस्थ हो तो कैसा हो। कबूतर कबूतरी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं।
और एक दूसरे से बात करते हैं कि ये हमारे घर आया अतिथि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी पेड़ के शरण में है, हमारे पास आके बैठा है, हम इसकी कोई सेवा करें। बेचारा तकलीफ़ में कांप रहा है, भूखा भी है, अधमरा हुआ है। तो कबूतरी कहने लगी हम क्या कर सकते। कहते वो सामने देखो गांव दूर आग जल रही, मैं छोटे से कुछ टुकड़े लकड़ी के उठा के ले आता हूँ, उसे उसके पास फेंक देता हूँ, ये जला लेगा किसी तरह से आग। तो कबूतरी ने कहा ठीक है। कबूतर गया, वो गांव से जाके एक छोटी सी लकड़ी जो जल रही थी उसे ले आया, इसमें थोड़ी आग बाकी थी, और इसके पास लाके फेंक दी। इसने देखा कि लकड़ी गिरी आग की। इसने लकड़ियाँ ढूंढनी शुरू की कि आग लग जाए, पर लकड़ियाँ गीली, और लकड़ियाँ बड़ी लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती, इतनी छोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबूतरी अब कबूतर से कहती है देखो ना, आपने इतनी मेहनत की है, व्यर्थ ना चली जाए। अभी सूखी लकड़ियाँ यहाँ मिलेंगी नहीं, और आग भी इतनी छोटी जो चिंगारी है वो आग पकड़ेगी नहीं बड़ी लकड़ियाँ। हमारा जो घोंसला है वो सूखी लकड़ियों से बना है, बारीक लकड़ियों से। अगर हम इसे अपना घोंसला दे दें तो इसकी आग जल जाएगी और ये बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कबूतर की बात मानकर कबूतर दोनों ने मिलकर घोंसले को धक्का दिया, नीचे वो नीचे गिर गया। उसने देखा नीचे घोंसला गिरा है, बारीक लकड़ियाँ। उसने वो चिंगारी दिखाई, तुरंत आग जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश हो गया, उसने बड़ी लकड़ियाँ बीच में डाल दी, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसे गर्मी मिलने लगी, वो शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबूतर कबूतरी से कहते हैं हमने इसका एक दुख तो दूर कर दिया, आग जला दी, गर्मी मिल गई, अब इसकी भूख लगी, उसका क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे घर में आए वो अतिथि है, हमारा फ़र्ज़ है जो हम सोके उसे खिलाएं। कबूतर कहती है हमारे पास क्या, हम क्या खिला सकते हैं। तो कबूतर उसे कहता है एक काम करता हूँ, देखो ये मांसाहारी है, जंगल में शिकार करने आया था, शिकारी है। तू अगर मुझे आज्ञा दे, तो मुझे अगर कहे तो मैं अपने आप को इस आग में गिरा देता हूँ, ये मुझे भून कर खा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे गृहस्थी हो तो कैसा हो, और हम कैसे हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबूतरी कहती है नहीं, आप नहीं रहोगे तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा, मैं चली जाती हूँ, आप रहो। दोनों आपस में लड़ने लगे, नहीं मैं जाऊँगा आग में गिरूँगी, वो कहती मैं गिरूँगा आग में। लड़ते लड़ते दोनों आग में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी ने जब देखा दोनों गिरे आग में, तो समझ तो गया कि क्या हो रहा है। पहले आग आई, फिर घोंसला गिरा, फिर अपने आप को दोनों कुर्बान कर रहे हैं मेरे भोजन के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो मरते मरते भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उसे देख रहे हैं कि हमें खा के उसका पेट भर जाएगा, इससे प्रसन्न हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग में गिर के भी प्रसन्न हो रहे हैं। शिकारी ने उन्हें खाया, इसीलिए खाया कि उन्होंने कुर्बानी दी अपनी इसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं आगे की घटना भी बताइए, बहुत लंबी है ये घटना, कि आगे जाके दोनों राजा रानी बने। परमात्मा ने पूछा क्या आपने अपने अतिथि के लिए, सत्कार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। दोनों को, एक को राजा का जन्म, उसको दूसरी को रानी बना के जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये आगे की घटना है, पर यहाँ पे बात ये है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के गृहस्थी हो तो ऐसा, कोई दरवाजे पे भूखा आ जाए वापस ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ का धर्म है ये, गृहस्थ को दिया है सब कुछ परमात्मा ने, उनके लिए, जिनके पास नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गृहस्थ आश्रम है कि सब कुछ होते हुए घर से कोई खाली चला जाए, कोई भूखा चला जाए, कोई किसी तरह से चला जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उसका गृहस्थ आश्रम परवान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सबसे बेसिक चीज़ है। मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ हमारी संगत में है, बहुत प्यारे गुरु के, उनके घर में कोई आ जाए ना, कभी भी माथे पे त्योड़ी नहीं चढ़ती कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। उसी वक्त बड़े चाव से उनको खाना पूछते हैं और मन से खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल तो हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया बिवेयर ऑफ डॉग्स, अंदर कुत्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि कोई आ ना जाए। पहले लिखते थे अतिथि
देवो भव, कोई आए बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई आ जाए तो कहते हैं अरे बुरे टाइम पे आ गया, खाना खाने बैठे थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबका ये हाल है। पर गृहस्थ धर्म में जब कोई आए, देखो ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज के पास भाई जगह आ गया था, ये बहुत टाइम हो गया इसलिए 10 शॉर्ट में ले रहा है। भाई जगह आया था, 5 मिनट का बस ले लेते हैं, 5-10 मिनट। और वो आके बेनती करते हैं, पातशाह मैं बहुत भटका हुआ मन, कुछ रास्ता दिखाइए। गुरु अंगद देव जी कहते क्या रास्ता चाहिए? कहने लगे मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मेरे मन को शांति नहीं। सब कुछ है मेरे पास, धन है, दौलत है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं किसी के साथ मेरा कोई क्लेश है, पर फिर भी मन को शांति नहीं है। गुरु अंगद देव जी कहने लगे धन है तू, जिसे ज्ञान तो हुआ कि सब कुछ इन सब में शांति नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो इंसान समझता है कि सब कुछ है तो शांति है, शांति इन सब में नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भी तकलीफ़ क्या है? कहने लगे मेरा मन किया कि मुझे शांति कैसे मिले, तो मैं एक जोगी के पास चला गया। तो जोगी कहने लगा अगर तुझे शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जा, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस सब छोड़ के आ जा। तो मैंने इससे पूछा कि एक शर्त है मैं पूरी करके आ जाता हूँ जो आप कह रहे हो, फिर शांति मिल जाएगी? कहने लगे नहीं, इतना आसान थोड़ा है। उसके बाद 1 साल तक मैं तेरे हाथ में भिक्षा पात्र दूंगा, तो भिक्षा मांग कर खाएगा। कहने उसके बाद शांति मिल जाएगी? कहने लगे नहीं, उसके बाद फिर दूसरे कार्य हैं। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा क्या गारंटी कि शांति मिल जाएगी? कहते गारंटी नहीं है, कोशिश कर सकता है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह ना मेरी अवस्था कि मैं अपना परिवार छोड़ सकता हूँ, इतनी ऊंची अवस्था भी नहीं है, इतना भी बैराग नहीं जागा है मुझे, पर मन को शांति चाहिए। तो गुरु अंगद देव जी कहने लगे एक बात समझ, अगर उस साधु ने तुझे ये बात भी कही थी ना, अंतर्जामी है, उस जोगी ने तुझे कहा था ना कि अगर सारा संसार जोगी बन जाए तो शांति हो जाए सारे संसार में। कहने लगा उसने कहा था सारा संसार जोगी त्यागी हो जाए। तो कहो उससे पूछ, अगर सारा संसार ही त्यागी हो जाए तो भिक्षा कहाँ जाके मांगेगा? यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भोजन कहाँ से खाएगा अगर किसान बीजेगा नहीं, फसल कटेगी नहीं, कोई पीसेगा नहीं, कोई पकाएगा नहीं, तुझे खिलाएगा कौन? यार जी बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। मेहनत करके खाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं मन को शांति न गृहस्थी में है न सब कुछ छोड़ छाड़ के, मन को शांति तो एक ही में है, एक ही बस। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, मन को सुख केवल नाम दे सकता है बस। चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो साधु है। साधु हो तो फिर वैसा हो हर चीज़ सहज है, और गृहस्थ हो तो ऐसा कि अपना सब कुछ त्याग कर दे दूसरों की सेवा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक कि उस पशु पक्षी, उन पक्षियों ने अपने प्राण तक त्याग कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमसे दसवंध तक नहीं निकलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी चॉइस है, और देखो चॉइस करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है। हमारे गुरुओं ने गृहस्थ धर्म अपनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी मन में ऐसा ख्याल आया ना, ऐसे अभी भी लोग हैं मुझे मिलते हैं, मैं वापस भेजता हूँ उनको, आते हैं मेरे पास, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, सारा कुछ समझाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार हमारे साहब दास गया तो एक लड़का मिला मुझे, छोटा सा बच्चा 13-14 साल का। कहने लगे मैं 6 महीने से इधर ही हूँ। मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहने लगे नाम जपने आया था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। बोला माता पिता? कहता माता पिता इधर आए थे, रो रो के चले गए, पर मैं उनके साथ गया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसे समझाना पड़ा, भाई अपने फ़र्ज़ निभा,
माता पिता की खुशी लेके तो थोड़ा भी नाम जपेगा ना, वो बहुत सार्थक होगा। जो चीज़ पाने तो यहाँ पे आया है। गुरु रामदास जी क्या क्या रहे हैं वो तो सुन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच कहता हूँ, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जिसने अपने माता पिता की दिल से आशीष ले ली, दिल से, कि उनके आगे कभी ऊंचा बोले ही ना, उनकी हर बात हाँ बोल दे। और अगर कोई ना समझ में आए, समझो सत्संग में आने के लिए रोकते हैं, ऐसे भी माता पिता होते हैं, पर उनके आगे बोले ना, सत्संग में आए पर वो डांटे तो डांट सह ले, बोले ना, चुपचाप सह ले, पर हर बात जितनी हो सके उनकी मान ले, उसके आगे ज़ोर से ना बोले। कहते ऐसा बालक हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन, उसे कोई जप तप करने की भी ज़रूरत नहीं, गुरु नानक खुद उसके पास आएंगे, खुद आएंगे गुरु नानक, जाना भी नहीं पड़ेगा ढूंढने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता का सत्कार, माता पिता की सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे बिताता हो, रात से आया हो, सुबह तक सेवा करता हो, पर माता पिता की खुशी लेकर ना आया हो, फल नहीं लगेगा भाई। और अगर माता पिता की सेवा करके उनको प्रसन्न करके थोड़ी देर के लिए भी आया हो, फल लग जाएगा। हाँ, अगर आने से बिल्कुल ही रोकते हों, जैसे देखिए ये समझने की बात है, गुरु नानक पातशाह को मेहता कालू जी उनके पिताजी हमेशा रोकते रहे कि मत जा दुनिया को तारने, 20 रुपये दिए कि जा प्रॉफिट का सौदा करके आए, पर वो क्या करके आए? उन्होंने हाथ तक उठा दिया गुरु नानक पातशाह पे। गुरु नानक पातशाह ने पर अपना राह नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही रास्ता नहीं छोड़ना है, पर उनके आगे गुरु नानक पातशाह कभी बोले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुकाए खड़े रहते थे पिता के आगे कि पिता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें ऐसे गृहस्थी बनने की दात बख्श दे, हम भी ऐसे बन जाए कि सेवा में ही जीवन समर्पित हो जाए। जब सुबह घर से बाहर निकला करो ना, एक मन में एक लक्ष्य लेके निकला करो, बड़ा आनंद हो जाएगा जीवन में। मैं सच कहता हूँ, जब भी निकलो कि शायद कहीं कोई सेवा का मौका मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए जिसे मैं खिला सकूँ, कोई मिल जाए जिसकी मैं मदद कर सकूँ। अरे इतनी खुशी भर जाएगी ना जीवन में, इतना आनंद भर जाएगा ना, करके देखना। निकलने के टाइम ये मन में भावना नहीं कि घर से निकलो, दुख खत्म, केवल खुशी रहेगी चेहरे पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण। गृहस्थ में
केवल बख्यान दिन कीर्तन केवल बख्यान केवल बख्यान सोई गृहस्थ में सोई निर्वाण सोई धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल की प्रभात फेरी की रूट सुन लीजिए। गोल मैदान से किशोर पेटिस, नेहरू चौक, सिरू चौक, खेमानी कालानी महल, फिर समाप्ति। गोल मैदान, किशोर पेटिस, नेहरू चौक, सिरू चौक, खेमानी कालानी महल। फिर उसके बाद वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, वो नहीं लिखा हुआ दरबार में। वो दरबार में समाप्ति होती है। कौन सा दरबार है बेटा? गुरु नानक, गुरु नानक दरबार में समाप्ति, वहाँ पे होगी समाप्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत प्यारी संगत है वहाँ की, उस दरबार की, बहुत भावना वाली, बहुत अच्छे से सत्कार करती है प्रभात फेरी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत से बेनती है, चला करो प्रभात फेरी में। वॉक करने जाते हो गार्डन में, यहाँ वहाँ, फेरी में चलो थोड़ा गुरु नानक के लिए। ये दिन बार बार नहीं मिलेंगे, बड़ा आनंद आता है। सब चला करो साथ में। और आपको तो पता है, अभी तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी दिन में रिक्वेस्ट नहीं होती, मन बना के रखना है। चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बच्चा हो, हर एक को चलना है प्रभात फेरी में। उस दिन जिस दरबार से हम ये सब आया है, सब वहाँ जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को विराजमान करके आएंगे। सबको चलना है उस दिन। उस दिन किसी को छुट्टी नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आज भी चलिए, आज तो वहाँ पे ढोली नाश्ता समाप्ति, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, बढ़िया मिलता है दाल पकवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जयकारा बुलाइए। सत श्री